प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग मेंस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप तथा विस्तार का वर्णन कीजिए। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन के 78 वर्ष पूरे हो गए, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की भावना को पुनर्जीवित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के स्थान पर एक नया नारा करेंगे और करके रहेंगे दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, उसके परिणाम, निष्कर्ष, परिचय और सफलता के कारण, आज़ाद दास्तां, बिहार में आंदोलन का स्वरूप एवं विस्तार। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्हें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन की समाप्ति, ब्रिटिश विरोधी भावना इत्यादि। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। आज़ाद दास्तां का अविरल भारतीय केंद्र, यहाँ पे ग्वालियर टैंक को दिखाया गया है, मुंबई में स्थित है। बिहार के हजारीबाग में जयशंकर प्रसाद की गिरफ्तारी। बिहार में आंदोलन का स्वरूप एवं विस्तार, यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, पूर्णिया, भागलपुर और गया बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में ये प्रभावित क्षेत्र थे। चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया। बिहार इस आंदोलन की तीव्रता एवं विस्तार की दृष्टि से सबसे आगे था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। छात्रों द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया। सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लहराए गए। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। इस क्रम में पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे 7 छात्र मारे गए। छात्रों के नाम हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार। इस घटना को सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस निकाले गए। म्यूनिसिपल भवनों, सरकारी इमारतों तथा संपत्ति पर आक्रमण किया गया। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई और नारे की लाइनें जैसे संचार माध्यम की अवरुद्ध कर दिया गया। किसानों के भारी विद्रोह ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रवेश बना दिया। महिलाओं की भागीदारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजफ्फरपुर, मीनापुर, भोजपुर, बेलसंड, दरभंगा, गया, शाहबाद, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में हिंसात्मक घटना घटी। बिहार में 15,000 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिन्हा इत्यादि हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए। इसी के बाद आज़ाद दास्तां ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद
छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ जिसे आज़ाद दास्ता के नाम से जाना गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ जिसे आज़ाद दास्ता के नाम से जाना गया। आज़ाद दास्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाए। 1948 में नेपाल के राजविलास जेगल में आज़ाद दास्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। आज़ाद दास्ता के सदस्यों को तोड़-फोड़ के लिए 3 तरह की कार्रवाइयों की शिक्षा दी जाती थी: यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना, संचार साधनों को नष्ट करना। इसके लिए 3 तरह के उपाय थे: साधारण तोड़-फोड़ के लिए औजार का उपयोग, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों आदि का विनाश, रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट कराकर उद्योग कार्यालयों आदि का विनाश। इन कार्यों के लिए 2 तरह के दल तैयार किए गए थे: गुप्त रूप में तोड़-फोड़ करने वाला, व्यापक आंदोलन का अंग बनाकर हिंसात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाना। असफलता के कारण नेतृत्वकर्ता की कमी के कारण यह आंदोलन असफल हो गया। कुछ पार्टी जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे सक्रिय नेता INA और आज़ाद हिंद की स्थापना के लिए भारत से बाहर थे। राजसी गोपालाचारी जैसे कर्मठ नेता इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। जहाँ तक आंदोलन की सफलता का प्रश्न है तो भले ही इसे दबा दिया गया पर इसने औपनिवेशिक सत्ता पर ऐसा दबाव निर्मित किया जिससे उसे बैकफुट पर लाया और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि अब भारत में लंबे समय तक टिकना संभव नहीं है। सभी आंदोलनों का परिणाम हुआ कि हमें अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोग याद कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।